टीचर के तौर पर काम करने वाले अमित किल्होर ने अपने जीवन के 8 साल यूपीएससी की तैयारी में बिता दिए। इस दौरान उन्होंने 6 मेंस लिखे और 2 इंटरव्यू दिए। इस सफर में उन्होंने बेहद कीमती चीजें खो दी और मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब वो दूसरे एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हुए अपना सपना पूरा कर रहे हैं। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने गया था, मुझे जहाँ तक लगता है आई वाज अ फियरलेस पर्सन, एंड जब मेरी प्रिपरेशन खत्म हुई आई वाज नॉट, जो मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेटफुल चीज़ लगती है। द एग्जामिनेशन ड्रेन्ड माई विल एंड द जॉय एंड द एनर्जी। व्हेनेवर हम जब कोई भी बच्चा यूपीएससी प्रिपरेशन बिगिन करता है ना, सो नोबडी एक्चुअली प्लान्स की 8 साल लगने वाले हैं। एवरीबडी स्टार्ट्स की 1 से 1.5 साल 2 साल का है। सो व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो मुझे लगता था कि 1 या 2 साल में हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आफ्टर 1 और 2 ईयर्स जो फाइनेंशियल बैकअप था, जो फाइनेंशियल support था, that became weak. I do have genuine regrets and the remorse with that. Due to the examination, I developed certain dysfunctional behaviors, depressive behaviors, जिसकी वजह से मैंने जो लोग मुझे प्यार करते थे, जो लोग मेरे शुभ चिंतक थे, मैंने उन्हें कभी भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट एग्जाम। सो जो भी लोग मेरे साथ थे, जो मेरे दोस्त थे, ड्यू टू द एग्जाम प्रेशर और द डिप्रेशन में जिस समय से गुजर रहा था, तो मेरे बिहेवियर्स इतने डिसफंक्शनल हो गए थे कि मैंने उनका ध्यान नहीं दिया। आई टुक देम फॉर ग्रांटेड, आई डिडंट ट्रीट देम वेल। इट हैपेंड विद अ गर्ल जिन्हें मैं प्यार करता था, बट उनको उसी बुरी ट्रीटमेंट की वजह से, एग्जामिनेशन के जो टेंजेंशियल इफेक्ट थे, उसकी वजह से फाइनली शी वेंट अवे। तो या देयर आर सर्टेन रिग्रेट्स एंड रिमोर्स, बट as I said, life goes on and nothing much needs to be done with it. It's a chapter which has finished. Some stories are never meant to find the closure. The UPSC is this वो एकदम incomplete journey है. We started it and it didn't go anywhere and that is it. Nothing much to it. इसके अलावा इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है. Usually it is recommended by the mentors and the teachers जब UPSC की preparation begin करता है, there shall always be a backup career which they have. बट इतना लंबा समय ना, 6 साल 8 साल के बाद, इट्स जस्ट पिकिंग अप दी, क्या कहते हैं उसको, पिकिंग अप द पीसेज ऑफ द लाइफ। लोग सब अपना कहीं से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो भी है, बिकॉज लाइफ गोज ऑन, सो दे हैव टू मेक इट वर्क वन वे और द अदर, चाहे किसी भी तरीके से हो। साइकिल जो ईयर टू ईयर है ना, उसमें 6 या 8 साल बीतते कैसे हैं, ये लास्ट वाले दिन पता चलता है कि ओके हमने 8 साल खत्म कर दिया है। तो बड़ी ट्रैप है, इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। मतलब कि आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसके 8 साल प्रिपरेशन में बीच में कोई दूसरा एग्जाम क्यों नहीं किया। The reason being कि ये साइकिल आती रहती है और पता भी नहीं चलता है, सिर्फ लास्ट वाले दिन पता चलता है कि 8 साल हो गए। I am so sorry, no, this journey has nothing positive for me. मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। If I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. So there is nothing positive from my side. Rather, मतलब इस जर्नी से I lost the love of my life. I lost my best friends. I lost my youth probably, if we can put it that way. I lost enthusiasm and will towards life. Probably lost some of my potential also. So yeah, बाद में उसको retrospect में कहा जा सकता है कि yeah, might be a good experience, and हम लोग as a human beings we always want to give positive spin to whatever happens to us, क्योंकि it's difficult to live with the negativity. But I think as far as I'm concerned, मेरी जितनी भी जर्नी थी, जो पूरी की पूरी UPSC जर्नी थी, at the end of the day I lost everything what I had. I am in tremendously better situation, like exponentially into 100 better situation में हूँ। जिस दिन रिजल्ट आया था, उसके अगले कुछ समय तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि whether things will get better ever or not, but I think I got my purpose. I figured out it was incidental, it was probably lucky कि मुझे अपना purpose मिल गया and it worked out for me. I am rebuilding it, reconstructing each and everything. See, we have to play with the cards we are dealt with. हमें उसी के साथ करना पड़ता है जो हमें मिलता है। So I take the accountability, मेरी responsibility थी, मेरा decision था। There is no hard feelings about that situation. उसमें कोई समस्या नहीं, उसमें कोई complaint भी नहीं है। And yeah, for now इस समय life is satisfying. I like what I do. हम अक्सर जीतने वालों की कहानियां सुनते हैं और प्रेरणा लेते हैं, लेकिन इन एस्पिरेंट्स की कहानियां बताती हैं